नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जिनकी हर एग्जाम में आने की संभावना होती है। हर बार ऐसा करते हैं हम लोग, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, फोकस करके पढ़ना चाहिए और हो सके तो नोट्स भी इसके मेंटेन करते चलने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसका नाम है arambhclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की लगभग 1200 एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है और सभी टेस्ट सीरीज जो है बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अभी हाल ही में एमपीपीएससी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, एमपीपीएससी। देखिए इसमें खास क्या है, इसमें खास यह है कि इसके अंतर्गत 193 इसमें टेस्ट अवेलेबल है। इसके अंतर्गत 21,000 प्लस क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए गए हैं, सभी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके साथ साथ आपको इसमें 60 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, जीएस, एडवांस जीएस, प्रैक्टिस टेस्ट, एमपीजे के हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर 2019 से लेकर 23 तक का पूरा कवर है मंथ वाइज। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन, तो काफ़ी शानदार पैकेज है और काफ़ी कम प्राइस में। तो आज ही इसे परचेज करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, इसके अलावा देखें, ये हमारी एप्लीकेशन है, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही इसको डाउनलोड करें। इसका लाभ आपको मिलने वाला है, काफ़ी लाभ इसका मिलने वाला है, तो आज ही इसे डाउनलोड करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ पर मनाया गया है। इसका ऑप्शन है असम, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका आंसर है सिक्किम। तो भी सिक्किम में, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एमपीपीएससी, पटवारी, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि भूमचू उत्सव का संबंध सिक्किम राज्य से है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मुखौटा पहन के डांस होता है। इसमें मुखौटा पहनते हैं फिर डांस करते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो सिक्किम, भूमचू उत्सव का संबंध है सिक्किम से। चलिए, ये क्वेश्चन बनेगा, किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें 25 साल में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति प्राप्त हुई है। अफगानिस्तान, कोलंबिया, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कोलंबिया। ठीक, कोलंबिया इसका आंसर। अब देखिए कोलंबिया कहां पर आता है। देखिए, ये साउथ अमेरिका के दो पार्ट हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है। ठीक, अब देखें इसमें जरा, साउथ अमेरिका है। यहां पर इसके नॉर्थ वेस्ट में इसके लोकेशन, ये देखो साउथ अमेरिका है। बात क्लियर है। यहां पर कैरिबियन सी है इसके नॉर्थ में। इसके वेस्ट में देखेंगे आप, यहां पर आपका पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन यहां पर है और ऊपर है नॉर्थ पैसिफिक। बात क्लियर है। ठीक, तो कोलंबिया जो है इसके नॉर्थ में कैरिबियन सी है, इसके वेस्ट में यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और साउथ में यहां पर है साउथ पैसिफिक ओशन। बात क्लियर है। चलिए, तो लोकेशन हमें पता होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिका न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या हो रही है बात, कहां पर किया गया है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कोर्ट में क्या किया गया है? पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, ऑप्शन देखें, अरुण सुब्रमण्यम, रिचर्ड वर्मा, विवेक मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है। देखें, इसका आंसर है अरुण सुब्रमण्यम, इसका आंसर होगा। अब देखें जरा इसको, ये देखिए। ठीक, तो बेसिकली क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त। ठीक, तो आंसर आपका है अरुण सुब्रमण्यम। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक, कुवैत, यमन, लेबनान या कतर। इसका आंसर कुवैत होगा। तो भी कुवैत में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाब को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए अब देखें इनकी फोटो देखिए, ये है आपके शेख साहब। अब देखिए, ये भारत है, यहाँ पर ये आपका भारत है। ठीक, ये इंडिया है और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर साइड में छोटा सा कुवैत है यहाँ पर। ठीक, देखें यहाँ पर ये कुवैत है आपका। ये क्या है, पर्शियन गल्फ यहाँ पर है। इसके साइड में यहाँ पर कुवैत आता है। ये पूरा कुवैत है आपका, है ना। ये देखिए, ये पूरा कुवैत इस टाइप से इसकी लोकेशन। यहाँ पर साइड में क्या है, पर्शियन गल्फ है यहाँ पर।
ठीक, ये कुवैत है। इसके साइड में देखें, इसके दक्षिण में, इसके पश्चिम, इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर देखो सऊदी अरेबिया है। क्या है सऊदी अरेबिया, या ऐसा कहें कि सऊदी अरेबिया के ऊपर यहाँ पर आपका कुवैत है, और इसके ऊपर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर इराक आता है। ये पूरा इराक की बाउंड्री है ना, ये पूरा इराक है आपका यहाँ से वहाँ तक। ठीक, तो इसके वेस्ट में, इसके इसके ईस्ट में पर्शियन गल्फ है, इसके वेस्ट में ऊपर यहाँ पर इराक है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। किसके, कुवैत के। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकेशन का बड़ा महत्व है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फिब्रिएटस, क्या है, फाइलुरस फिब्रिएटस की खोज की गई है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये है, इसको बोलते हैं फाइलुरस एम्ब्रिएटस, इसका नाम है। तो कहाँ मिली है ये मिली है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए जरा इसकी लोकेशन देखें। चलिए, ये हमारा भारत है। ठीक, ये देखिए ये भारत है, यहाँ पर ये भारत है। तो इसके साउथ ईस्ट में, ये साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट में यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है? ठीक, अब देखें ये ऑस्ट्रेलिया है। चलिए, अब ऑस्ट्रेलिया की यहाँ देखिए, यहाँ पर कोरल सी, यहाँ पर कोरल सी है, ये पूरा आपको कोरल सी है ना। यहाँ पर इसके नीचे देखो, यहाँ पर साइड में क्या है, यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन है। बेसिकली यहाँ प्रशांत महासागर है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है, दक्षिण प्रशांत महासागर है, इससे ऊपर यहाँ पर आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक, तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी लोकेशन है साउथ पैसिफिक ओशन में। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो किस ओशन पे है, उसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब इसके यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन। बात क्लियर है? यहाँ पर इंडोनेशिया आता है। यहाँ पर क्या, इंडोनेशिया, ये आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बात क्लियर है? चलो इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई। एज गुड एज माई वर्ड, ए मेमोयर, ठीक, ये बुक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन आपके सामने, के.एम. चंद्रशेखर, अभिषेक मिश्र, चेतन भगत या इनमें से कोई नहीं। देखो ये बुक है, बुक आपके सामने, ये एज गुड एज माई वर्ड ये बुक है। तो उसके राइटर हैं के.एम. चंद्रशेखर। ये देखो ये आपकी फोटो सामने है। ठीक, ये चंद्रशेखर हैं, बुक आपके सामने। एज गुड एज माई वर्ड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, पीएससी में, पटवारी में। तो आजकल बुक से क्वेश्चन आते हैं। और अगर कोई देश है, कोई अगर आपका देश है, उसके आसपास कौन सा सागर, महासागर है, तो क्वेश्चन आजकल ऐसे बन रहे हैं। ठीक, तो बुक का नाम आपके सामने है और राइटर है के.एम. चंद्रशेखर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, शिप्रा दास, शशि कुमार रामचंद्रन, मनीष कुमार चौहान या सुदीप्तो दास। इसका आंसर होगा शिप्रा दास। देखिए जरा इसको, ये देखिए। तो बेसिकली 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सेरेमनी हुई है, इसके अंतर्गत शिप्रा दास को, यानी इन्हें जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि भी हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक, बात किसकी हो रही है? चुनावी लोकतंत्र। देखिए ये चुनावी लोकतंत्र है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है ये। चुनावी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अब इसको जानना ये भी होगा कि भारत की कंडीशन क्या है। ठीक, टॉप पर कौन सा रहा है और भारत, इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, ये भी हमें जानना होगा। चलिए, और बेसिकली ये चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है क्या? बेसिकली आपको जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है ये है क्या, बेसिकली इसका इतिहास क्या है और कौन इसकी रिपोर्ट को बनाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका आंसर होगा, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में टॉप पर है डेनमार्क। देखिए इसका आंसर डेनमार्क होगा। अब देखिए ये बेसिकली है क्या, देखिए आइए पढ़ते हैं जरा इसको। देखिए वीडैम यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, इसका फुल फॉर्म है, ये जो वीडैम है, वीडैम इसका फुल फॉर्म है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट बनाता कौन है इसको? ये रिपोर्ट बनाता है वीडैम।
यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसकी रिपोर्ट बनाता है। ठीक, तो वी डैम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, अब रिपोर्ट का नाम क्या है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, द फाइनेंस इन द फेज ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन। क्या है? ऑटोक्रेटाइजेशन, ये इसकी रिपोर्ट का नाम है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, द फाइनेंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन। ठीक है, चलिए ये रिपोर्ट का नाम हो गया। के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी LDI 2022 में 97, ये क्या बात हो रही है? लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI में 97 इसमें रैंक आई। और ये जो आपके सामने है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, क्या हो गया? LDI, ये आपका होगा EDI। ठीक है, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स EDI 2022 में 108 हुई। तो भारत की कंडीशन क्या देखो, टॉप पर फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पर है डेनमार्क, बात क्लियर है। और जो इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें है 108वीं रैंक, इसमें इंडिया की है, बात क्लियर है। ठीक है, चलो बदलाव की बात करें तो इससे पहले भारत कहाँ पर था, कहाँ पर आ गया देखो जरा इसमें। पिछले वर्ष की रिपोर्ट की बात करें, पिछले वर्ष की रिपोर्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की बात करें तो ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में, मतलब 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत की LDI और EDI रैंक थी 93। देखिए जरा उसको, जो LDI वर्तमान में है, जो आपका LDI है यानी कि ये आपका है 97 कब? वर्तमान में। और जो EDI है, जो EDI है यानी कि ये आपका वर्तमान में 108 है। ठीक, तो बात हो रही है, ये आपकी रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है 2023 की, ये रिपोर्ट है आपकी 2023 की, ये वाली। हम बात कर रहे हैं 2022 की। ठीक, इसमें तो इसमें हमारी रिपोर्ट थी 93। ठीक, यहां पर इसमें हमारी कंडीशन थी 100, तो यहां से हम 8 कम हुए हैं, यहां से हम 4 कम हुए हैं। ठीक, यानी 93 से हम 4 नीचे आए हैं, 97 पे आ गए हैं, और 100 से हम 8 पॉइंट नीचे आ गए। बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि जो वी डैम बेसिकली है क्या। वी डैम जो है एक इंस्टीट्यूट है, वी डैम इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र, देखिए जरा इसमें, वी डैम इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट शोध संस्था है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है राजनीति विज्ञान विभाग, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, स्वीडन। तो स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 14 में। और बेसिकली है क्या? एक इंस्टीट्यूट है, एक स्वतंत्र शोध संस्था है। ठीक, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो है शोध संस्था ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला, आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं डेनमार्क कहाँ पर है। ये जो डेनमार्क है इसकी लोकेशन देखिए आप, ये भारत की लोकेशन है, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आता है डेनमार्क, यूरोप में। ठीक, चलिए अब देखिए ये यहाँ पर देखिए जर्मनी है, ये जर्मनी है। अब जर्मनी के एकदम ठीक ऊपर नॉर्थ में यहाँ पर आता है आपका डेनमार्क। बात क्लियर है? ये देखिए डेनमार्क है ये। ठीक, अब डेनमार्क के देखेंगे यहाँ पर, इसके ईस्ट में यहाँ पर बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी है। इसके वेस्ट में आता है नॉर्थ सी। तो बेसिकली कहेंगे अगर तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के सेंटर में आता है डेनमार्क। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? अब देखो दो बात यहां पर आती है कि जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध है फुटबॉल से। ठीक, अब 54 साल बाद किस राज्य ने इसको जीता है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी है, यानी कर्नाटक इसका आंसर है। ये देखिए जरा इसको, तो ये जीता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो कर्नाटक है इसकी लोकेशन देखो कहाँ पर है। ये देखिए जरा उसको, चलिए ये कर्नाटक आपके सामने है, देखिए ये कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के इस तरफ यानी इसके वेस्ट में यहाँ पर अरेबियन सी है, यानी कि समुद्र है। बात क्लियर है? इसके ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर महाराष्ट्र है। ठीक, इसके साइड में यहाँ पर ईस्ट में यहाँ पर यहाँ पर तेलंगाना है। ठीक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है इसके ईस्ट में, और साइड में साउथ
ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर आता है तमिलनाडु। ठीक, बात क्लियर है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर आता है केरल। ये केरल हो गया। ठीक, इस साइड में छोटा सा यहाँ पर राज्य पड़ता है गोवा। ठीक, तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इस प्रकार से 5 से 6 राज्यों से घिरा हुआ है ये, और साइड में इसके सागर है, समुद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सिक्किम के लिए डाक विभाग का अनूठा कवर ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या अश्वनी वैष्णव। इसका आंसर है अश्वनी वैष्णव। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। देखिए जरा इसको, रिलीज ऑफ स्पेशल कवर ऑफ गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक, ये लॉन्च किया गया है। अब ऐसा क्यों किया, देखिए ऐसा क्यों किया, देखिए सब बात समझे इसको जरा। देखिए जो सिक्किम की बात करें, हम लोग, तो सिक्किम ने काफ़ी योगदान दिया है जैविक खेती में, संस्कृति में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। कैसे, देखो जरा इसको। डाक विभाग अपने विशेष आवरणों के माध्यम से देश की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। ये रिलीज सिक्किम की समृद्ध संस्कृति और देश की कृषि क्षेत्र में इसके योगदान के लिए श्रद्धांजलि है। जो सिक्किम राज्य जो है, ये दुनिया का पहला जैविक राज्य है। ये दुनिया का पहला जैविक राज्य है। कैसे है? ये जैविक खेती और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य के प्रयासों की मान्यता है, का सम्मान है। प्राकृतिक सौंदर्य और अनूठी संस्कृति का केंद्र सिक्किम पूर्णतया जैविक राज्य, ये पूर्णतः जैविक राज्य है। जैविक राज्य खेती में रसायन, अब देखो ये बात समझो यहाँ पर, ये जैविक राज्य, देखो हमने बोला जो सिक्किम है, देखो जो सिक्किम है बेसिकली, जो सिक्किम है ये बेसिकली जैविक राज्य है, जैविक राज्य। ठीक, दुनिया का, विश्व का पहला जैविक राज्य है। कैसे ये? तो आपको जो सिक्किम है, यहां पर जो है रासायनिक उर्वरक प्लस कीटनाशक पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बात क्लियर है? पूर्णतः यहां पर प्रतिबंध है। आगे देखें तो इससे ये हुआ है कि यहां पर जो 75,000 हेक्टेयर भूमि जो है, हेक्टेयर जो भूमि है, उससे वहां पर जैविक खेती हो रही है। मतलब इस भूमि को जैविक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस पूरी भूमि पर जैविक खेती हो रही है। बात क्लियर है? और इस पूरी खेती पर जो है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं हो रहा है। इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ कि यहाँ पर जो 66,000 किसान हैं उनको इसका लाभ मिला है। ठीक, बात क्लियर है? तो बेसिकली सिक्किम में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रतिबंध लगा रखा है। उससे ये हुआ है कि यहाँ पर 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। उससे इतने किसानों को लाभ मिला है। ठीक, तो इसी कारण, तो इससे क्या हुआ है कि पूरे देश में ये जो है इसका योगदान है कि पूरे देश के सामने इसने एक आदर्श सेट किया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि आप भी जैविक खेती कर सकते हो, इससे पूरे समाज को लाभ मिल सकता है। बात क्लियर है? इसलिए इसका सम्मान हो रहा है। देखिए इसमें ये जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय से न केवल उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की भी रक्षा हुई है। बात क्लियर है? 75,000 हेक्टेयर भूमि को जैविक कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। सिक्किम के सभी खेत जैविक प्रमाणित हैं और इससे 66,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इसी कारण से सिक्किम को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो आपका प्रयास किया गया है डाक विभाग के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का निर्णय किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और पंजाब। इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। यूपी ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकास के लिए, के डेवलपमेंट के लिए यह निर्णय लिया है
इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को माफ़ किया जा रहा है ताकि उनकी प्राइस कम आ सके, उनकी प्राइस कम हो सके और उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हो सके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें देखिए यूपी की जो लोकेशन देखें जरा, इसमें देखिए यूपी आपके सामने है, देखें यूपी है, इसको ऐसे आता हूँ मैं, ये यूपी है, ठीक यूपी है ये। यूपी के देखें आप, यहाँ पर देखें आप, ये इसके उत्तराखंड यहाँ पर आता है, उत्तराखंड यहाँ पर, उस साइड में यहाँ पर ये आपका हरियाणा है, ठीक, और ये यहाँ पर ये राजस्थान है, ये एमपी है, बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर इसकी बाउंड्री लगती है, ये बिहार आ गया आपका, ठीक, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, और आपको उत्तराखंड, सॉरी ये आपको, सॉरी ये हरियाणा है, यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, तो ये नेपाल, ठीक, तो उसकी बाउंड्री क्लियर हो गई। चल अब देखें अगला क्वेश्चन, 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझना है, ठीक। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर आपके सामने है, निखत जरीन, मीराबाई चानू, एमसी मेरी कॉम और पीवी सिंधु। इसका आंसर देखें क्या है, इसका आंसर है मीराबाई चानू, ठीक, ये वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। चलिए संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद यानी हूबहू उनके हाइट के समान प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या वीवीएस लक्ष्मण? इसका आंसर क्लियर है, सचिन तेंदुलकर। देखें जरा उसको, ये मुंबई में है स्टेडियम। हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? इसका आंसर होगा उड़ीसा। देखिए इसमें, चलिए ये है आपका सबसे 1300 वर्ष पुराना, देखें जरा इसमें। अब देखें इसमें खास क्या है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने उड़ीसा के जाजपुर जिले में कोंडा लाइट खनन स्थल पर, कहां पर? उड़ीसा के अंतर्गत, देखें आप जाजपुर जिला है, इसके अंतर्गत कोंडा लाइट खनन स्थल है, वहां से 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो स्थान प्राप्त हुआ है, ये वही स्थान है जहां से पुरी में, जगन्नाथपुरी आपका स्थान मंदिर है, तो ये वही स्थान है, कौन सा? कोंडा लाइट। ये वही स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी में श्री जगन्नाथ मंदिर में के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु कोंडा लाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में जब सौंदर्यीकरण हुआ था तो वहां जो पत्थर आए थे वो इसी स्थान से आए थे। बात क्लियर है, तो इसका महत्व ऐसे भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप जरा इसमें, हेकानी जखालू ने हाल ही में किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? ठीक, मतलब क्या हुआ, जो हेकानी जखालू है ये किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? पहली महिला विधायक बनी, यानी उस राज्य में पहले, इससे पहले कोई भी महिला विधायक नहीं बनी। सिक्किम, असम, नागालैंड, और इसमें इसका आंसर नागालैंड। ठीक, ये आपकी है हेकानी जखालू। बात क्लियर। अब देखें जरा इसमें, देखिए नागालैंड आपके सामने है, देख ये उत्तर पूर्व राज्य है, 8 राज्य यहाँ पर आते हैं। ये है नागालैंड, देखिए ये आपका नागालैंड है। बात क्लियर है। इसके उत्तर में देखो यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश यानी एपी। ठीक, यहाँ पर इसके साइड में आता है असम, ये असम आ गया आपका। इसके नीचे यहाँ पर आता है मणिपुर। ठीक, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्य जो है इसकी बाउंड्री पर है। चलो अब देखिए अगला आप क्वेश्चन देखें आप कि भैया 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है हाल ही में कहाँ पर मनाया, कहाँ पर हुआ है? भोपाल, लखनऊ और रायपुर या देहरादून? ये अपने भोपाल में हुआ है, अपने पास ही हुआ है। ये देखिए जरा इसको, ये देखिए। ठीक, तो इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है
कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। ये कौन से नंबर का था? ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि 7 नंबर का है। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि भोपाल में जो अभी धर्म सम्मेलन हुआ है ये कौन से नंबर का है? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां? तो आपका आंसर होगा 7 नंबर का हुआ है। ठीक, अब देखिए, ये मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, कौन है ये? श्री मंगू भाई पटेल। बात क्लियर है? चलिए तो आज जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो उनको रिवाइज करने में, समझने में, याद करने में। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।